नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो भारत और तुर्की के बीच जो जंग है उसकी वजह से तुर्की को लात मार दी है और एक बहुत ही भीषण 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान तुर्की को होने जा रहा है। पूरी खबर आपको डिटेल में बताता हूं, बने रहो चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी खबरों के लिए। तो देखो क्या होता है दोस्तों, तुर्की आज के समय में एक ऐसा देश है, आप नेक्स्ट पाकिस्तान इसको कह सकते हो। हालांकि हमारी कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारी बहुत ही खराब हो चुकी है। लिटरली ये हमारे हर मुद्दे पर हमारा विरोध करते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को हो रहा है। आप आगे जानोगे कि कैसे नुकसान हो रहा है। देखो आज के समय में भारत और तुर्की जहां पर आमने सामने है वो है अर्मेनिया अजरबैजान। जी हां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और ये जो जंग है इसमें भारत और तुर्की के हथियार ना सिर्फ आमने सामने है, बल्कि भारत अर्मेनिया के लिए एड़ी चोटी का दम लगाकर सहायता कर रहा है। दूसरी ओर तुर्की अजरबैजान को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि भारत तुर्की के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। चलो यहां तक भी बात चल जाती, लेकिन तुर्की तो ज्यादा ही एंटी इंडिया हो गया है। लिटरली ये पाकिस्तान को बैक करते हैं हर मंच पर और भारत का विरोध करते हैं कश्मीर जैसे मुद्दों पर। तो ऐसे में हमारी जो रिलेशनशिप है वो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। अब ये हमारा ये विरोध तो करते ही हैं। हमने क्या किया, देखो हमारा एक प्रोजेक्ट था नेवी का, जिसके अंडर हमने 5 सपोर्ट शिप्स बनाने थे नेवी के लिए। हमारी जो कंपनी थी उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, बहुत साल पहले की बात है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसके तहत इन्होंने तुर्की की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना था और तुर्की के जो इंजीनियर्स हैं उनको भारत में आकर इस प्रोजेक्ट में काम करना था। और वो जो कंपनी है तुर्की की, उसको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। लगभग 22,000 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट था। तो इसमें से बहुत कुछ तुर्की की कंपनी को भी मिलता। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद तुर्की ने कुछ ज्यादा ही बकबक करना शुरू कर दिया था भारत के खिलाफ। हर मंच पर ये विरोध करते थे हमारा। और दूसरा, अर्मेनिया अजरबैजान में भी ये बढ़ चढ़कर अर्मेनिया के खिलाफ काम कर रहे थे। तो भारत ने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट से तुर्की को ही बाहर कर दिया है। जी हां, ये ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट पर बात चल रही थी या अभी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था और एकदम डन था। लेकिन तुर्की के रुख को देखते हुए गवर्नमेंट से प्रेशर गया होगा इस कंपनी पर कि देखिए तुर्की भारत के विरोध में काम कर रहा है, तो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में इनकी किसी भी कंपनी को शामिल मत करो। आप ये देख रहे हो कि जो हमारी ये कंपनी है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट से तुर्की को बाहर कर दिया है और अब हम खुद ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ ग्रीस के साथ हम रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ग्रीस एक ऐसा देश है ना जो तुर्की का कट्टर दुश्मन है। और कट्टर से मेरा मतलब है कि कट्टर वाला कट्टर है। भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर दुश्मनी है इन दोनों देशों के बीच में। तो इनसे हमने और मजबूत करने शुरू कर दिए हैं अपने रिश्ते। और इनके जो आर्मी चीफ है वो भी भारत आए थे कुछ ही दिनों पहले, तो उनको भी हमने अपने हथियारों को दिखाया और हम इनको घुमाने ले गए हमारी फैक्ट्रीज में। हमने इनको हथियारों के बारे में बताया, हमने हर डिटेल बताई कि इस हथियार में ये कैपेसिटी है, इसमें ये क्षमता है। और हम आज की डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रीस जल्द ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करेगा भारत से। और दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा है ग्रीस। हालांकि ये एक नेटो देश है तो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ये ब्रह्मोस में, इस तरह की खबर आ रही है। और इसके अलावा ग्रीस में हमारा एक और पोर्ट देने की बात चल रही है। भारत से ग्रीस को कनेक्ट करने के लिए ग्रीस एक पोर्ट भारत को प्रोवाइड करने वाला है, ताकि हम दोनों देशों के बीच कनेक्शन और ज्यादा बढ़ सके और ट्रेड रूट जो है उससे व्यापार और ज्यादा हो। तो इस पर भी बात चल रही है और बहुत ही जल्द इस पर एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और तुर्की के हमारे इतने खिलाफ होने के बाद ना हमने भी कहा कि ठीक है भाई, बहुत मौका दे दिया तुमको, अब तुम हमारे कट्टर दुश्मन से दोस्ती करोगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे भी हमने इनको लात मारकर बाहर कर दिया है। और मैंने तुर्की जैसा देश आज तक नहीं देखा यार, जो खुद ही के पांव पे कुल्हाड़ी मार ले, खुद ही का नुकसान करवा ले। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो खबर है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।